नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो से ब्लड रिलेशनशिप शुरू की है। ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन, संबंधों से संबंधित समस्याएं। पिछला जो वीडियो था वो कंप्लीट बेसिक था दोस्तों की। हमने ये सीखा था कि जितना भी टाइप हो ब्लड रिलेशन में, तीन तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं: कोडेड रिलेशनशिप, पजल रिलेशनशिप और लास्ट में ब्लड रिलेशनशिप। कोई भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो, उन सभी के लिए जो बेसिक्स हमने देखे थे वो हमने कल के वीडियो में देख लिए हैं। चाहे वो तीनों में से कोई भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो, वो जो बेसिक है वो तीनों में ही लगेंगे, इसलिए हमने उसको सेपरेट रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से संबंधित। टाइप 1 हम लेते हैं आज। टाइप 1 है, हम ले रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप। टाइप 1 को आगे बढ़ाएं इससे पहले दोस्तों हम कल का 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने टोटल 5 चीजें वहां देखी थी कि जब भी हमारे माता पिता आए या हमारे से बड़ा आए तो उसके लिए हम इस वाले साइन का यूज करते हैं, जिसमें हम खुद को यहाँ पर रखते हैं और हमारे माता पिता या बड़ों को इस पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। जब भी बराबर वाले आए, ठीक है, भाई बहन या बराबर वालों के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। एक तरफ हम खुद हो जाते हैं, एक तरफ हमारे भाई बहन या फिर जो भी हमारे बराबर में है, जैसे कजन हो गए, हमारे चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के लड़कियां, मामा के लड़के लड़कियां, ठीक है, वो सब फूफा के लड़के लड़कियां, वो सब हमारे बराबर में आते हैं। यानी कि हमारी पीढ़ी में जो इक्वल है उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का यूज करेंगे। और दोस्तों, हमने कल बहुत ही अच्छे से बताया था कि जो पत्नी है उसके लिए हम डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, सिर्फ पत्नी के लिए। जो डबल बॉन्ड का हम यूज करते हैं वो सिर्फ वाइफ के लिए यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्नी के लिए हम डबल बॉन्ड के यूज करेंगे। और पॉजिटिव साइन है दोस्तों वो हमेशा ही मेल के लिए यूज होगा, और नेगेटिव साइन जो है हमेशा ही फीमेल के लिए यूज होगा। ये 5 बातें हमने कल सीखी थी और इनको हमने इम्प्लीमेंट करना कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, वो सब भी हमने कल देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अप्लाई भी करके बताया था आपको। एक काफी अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया था और उसके माध्यम से मैंने ये आपको ये बताने की कोशिश की थी दोस्तों कि कैसे हम इस वाले साइन का यूज करेंगे, कैसे हम इसका करेंगे, कैसे हम बराबर डबल बॉन्ड वाले का करेंगे, कहाँ पॉजिटिव साइन लगाएं, कहाँ निगेटिव साइन लगाएं, वो सब हमने कल भी देखे थे। ये थोड़ा सा रिवीजन था, मैंने करा दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 की कोडेड रिलेशनशिप की। दोस्तों, जो कोडेड रिलेशनशिप है इसमें देखिए क्या होता है कि पहले से ही हमारे सामने कोड बना करके देता है। जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ी है, मैंने कहा था कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी नहीं है। पहले से किसी चीज को कोडिंग करेगा और उसी कोडिंग का हमारे को ढूंढ करके आंसर देना है, वही कोडिंग डिकोडिंग है। इससे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं है। पहले से एग्जामिनर कोई पर्टिकुलर कोड में कोडिंग कर रखा होता है और उस कोड को हमारे को आइडेंटिफाई करना रहता है और उसी कोड का यूज करते हुए हमारे को आंसर देना रहता है। यही कोडिंग डिकोडिंग है। इसी के नाम से ही टाइप 1 है कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोडेड रिलेशनशिप यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जो कोडेड की गई है पहले से, वो सब कोडेड रिलेशनशिप है। और इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए दोस्तों जनरली देखने को मिलते ही हैं। इनमें कोई भी देखिए, तीनों में से कोई भी तरीके का क्वेश्चन आपको कोई भी टाइप से क्वेश्चन उठ सकता है। तीनों ही बेहतरीन टाइप है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि आपको विद इन 1 वीक, इस वीक के अंदर अंदर मैं आपको ये जो ब्लड रिलेशन है ये बहुत अच्छे से हम करेंगे। जो भी चैप्टर हम करते हैं ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम अच्छे से नहीं करते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से चीजें को समझते हैं धीरे धीरे, और अगले 4 से 5 दिन में मैं ब्लड रिलेशन भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए
अब ये जो ब्लड रिलेशन है ये देखिए दोस्तों हर एग्जाम के लिए काम का है, आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए कि भाई मैं तो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं तो मेरे तो काम का है नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे, क्योंकि आज के जो पेपर है वो सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिससे तब तो कांस्टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है ऐसे, तो ये बिल्कुल भी मत सोचे कि मैं तो छोटा एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं छोटे लेवल से पढ़ूंगा। आप तो जो यूनिवर्सल चीजें हैं उनको पढ़िए, जो कॉमन चीजें हैं बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए इस चैनल के माध्यम से, निश्चित ही आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कोडेड रिलेशनशिप की। कोडेड रिलेशनशिप में देखिए दोस्तों लैंग्वेज कैसे बनती है। सबसे पहले वो 4 से 5 स्टेटमेंट देगा आपको, कि पहले से कोडिंग करेगा, जैसे इसमें कर रखा है 4 से 5 स्टेटमेंट देगा, फिर वो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसी कोडिंग का यूज करते हुए आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए मैंने यहाँ से 5 स्टेटमेंट लिए हैं और 5 ही मैंने क्वेश्चन ले लिए। एक क्वेश्चन हम और लेंगे इसका, वो लैंग्वेज अलग है, वो भी बताएंगे कि वो मैक्सिमम लैंग्वेज है बस इसकी कोडेड रिलेशनशिप की। तो कोडेड रिलेशनशिप में दोस्तों क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कोडेड, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कोडेड रिलेशनशिप है, जो कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी थी कि पहले से ही पर्टिकुलर कोड देगा और उस कोड को हमारे को आइडेंटिफाई करके हमारे को आंसर देना रहता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर कोड दे दिया कि a प्लस बी का मतलब ये है, a माइनस बी का मतलब ये है, a मल्टीप्लाई बी का मतलब ये है, ठीक है, a डिवीजन b का मतलब ये है, कुछ भी बोल देगा, a इक्वल b का मतलब ये है, पहले से ही कोडिंग करके देता है। और फिर हमारे को इन कोडिंग का यूज हमारे को क्वेश्चन में करना रहता है। आराम आराम से चीजों को समझिए कि देखिए यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ गुना आ रहा है, यहाँ भाग आ रहा है, यहाँ बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले से ही कोडिंग दी हुई रहती है। इसमें जो कोडेड रिलेशनशिप है उसमें फिक्स है एग्जामिनर का पैटर्न कि 4 से 5 स्टेटमेंट वो देता है और उन 4 से 5 स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमारे को जो 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर वो डालता है तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो वो डालता है, ठीक है। तो वो उन 2 क्वेश्चनों का हमारे को आंसर देना रहता है इसी को दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए। लैंग्वेज यही रहती है कि a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b। हिंदी वाले देखिए a प्लस बी का मतलब है a b का पुत्र है। कौन है? a b का पुत्र है। a यानी कि जहां भी प्लस आएगा दोस्तों इसका मतलब है पुत्र। हमारे को ये ध्यान में रखना है कि कोडिंग है, पहले से हम कुछ नहीं कर रहे, एग्जाम पहले से कोडिंग बना के दे रहा है कि जहां भी प्लस आए आप उसको पुत्र माने। उसका मतलब होगा कि जो पहले आ रहा है ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो जो पहले आएगा प्लस के, ठीक है। अब जैसे ये मान लो ये प्लस है, इसके जो पहले आएगा ये तो होगा पुत्र और इसके बाद में आएगा। अब देखिए दोस्तों इसने क्लियर नहीं कर रखा कि ये माँ है या पिता, माता है या पिता है, ठीक है। तो ये माता भी हो सकता है और ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, ठीक है भाई। जबान फिसल जाती है, माता हो सकती है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनको लेकर भी बयानबाजी काफी अपने चरम सीमा पर चल रही है, ठीक है। तो इधर उधर की बातें होती रहती हैं, तो देखिए थोड़ा बहुत जुबान फिसल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के बोलता है। तो आप इन चीजों को समझिए कि ऐसा नहीं, देखिए पुत्र है। हमारे को जो कोडिंग दी गई है, मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, कोडिंग जो हमारे को दी गई है इस क्वेश्चन में वो ये दी गई है कि a प्लस बी का मतलब होता है दोस्तों a इज द सन ऑफ b, यानी कि जो a है वो b का पुत्र है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी प्लस के पहले आएगा वो पुत्र है और जो भी प्लस के बाद आएगा वो माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। यहां जेंडर क्लियर नहीं है, इतना हमारे को इस स्टेटमेंट के माध्यम से पता लगता है। अगला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, जैसे 4-5 स्टेटमेंट देगा वो, भाई कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है कि 4-5 स्टेटमेंट की कोडिंग करके पहले से डाल देता है और फिर हमारे से पूछता है 2-3 क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बस यही इस टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अच्छे से करिए, 1-2 क्वेश्चन मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब a माइनस बी, ठीक है, a सब्ट्रैक्शन b
मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब आप ये देखिए दोस्तों कि ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है? ए आ रहा है। कहने का मतलब है कि ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों माइनस आए, इसके पहले जो भी आएगा, जैसे ए आ रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। जो भी माइनस साइन के पहले आ रहा है, जो भी सब्ट्रैक्शन के पहले आ रहा है, वो पत्नी होगी, और पत्नी होगी तो बाद वाला पति ही होगा। ठीक है, तो जो भी माइनस साइन के पहले आ रहा है दोस्तों, ये पत्नी है, और जो भी माइनस साइन के बाद आएगा वो पति है। ये चीजें देखिए दोस्तों, आपको करनी, लिखनी नहीं है एग्जाम में कि कभी आप रफ शीट पर लिखने लग जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना। ये सिर्फ समझने की चीजें हैं जो मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन कैसे करना है हम उसको भी देखेंगे। ये सिर्फ आपकी समझ को डेवलप करने के लिए बताई जा रही है। शुरुआत में ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए गुणा बी, हिंदी वाले लिखिए, ए यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा गया है क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है लिखने का काम, इसलिए आप हिंदी वाले में बोल रहा हूं वो लिखिए। ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है। अब जब भी गुणा का साइन आएगा दोस्तों, उसका मतलब है कि ए गुणा बी मतलब ए बी का भाई है। ये यहां दे रखा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि गुणा के जो भी पहले आएगा वो क्या है? भाई है। गुणा के देखिए जो भी पहले आएगा वो भाई है। बाद वाला भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, दोनों ही केस हैं। ये इनके अंदर छुपी हुई जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, जो भी गुणा के पहले आएगा वो क्या होगा? भाई होगा, और ये कन्फर्म है भाई है तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। गुणा के बाद वाला भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, या आगे वाले स्टेटमेंट से तय होगा। आगे जैसे वो लिंक करेगा क्वेश्चन में वैसे तय होगा। इसका मतलब ये है ए डिवीजन बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए हिंदी वाले लिखिए, ए भाग बी मीन्स ए बी की बहन है। जब भी दोस्तों भाग का साइन आए, डिवीजन का साइन आए, तो उसके पहले जो भी आएगा ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि वो बहन है। पहले वाली जो पहले आएगा वो बहन होगी। अब जब दोस्तों ये बहन है तो बाद वाला बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। भाई या बहन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जानकारियां इन स्टेटमेंट्स में छुपी गई हैं जो कोडिंग करके दी गई है। ठीक है, ए इक्वल बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। यहाँ कोई भी साइन का यूज कर सकता है। यहाँ तो देखिए प्लस माइनस गुणा भाग इक्वल इन साइन का यूज किया गया है। वो कोई भी साइन का यूज कर सकता है, वो एट द रेट का भी यूज कर सकता है, हैशटैग का भी यूज कर सकता है। ठीक है, इस तारे का भी यूज कर सकता है, कोई भी साइन दे सकता है, कोई भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही साइन आएंगे, कोई भी साइन आ सकते हैं। आपको तो सिर्फ कोडिंग पहचाननी है कि इस तरीके से कोडिंग हुई है तो इसका मतलब क्या है। हैशटैग से कोडिंग हुई है तो इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ प्लस से कोडिंग हुई है, इसका मतलब है पुत्र। पहले वाला पुत्र है, बाद वाला भाई माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। इस तरीके से आपको तो सिर्फ कोडिंग पहचाने की, हैशटैग की कोडिंग क्या है। जैसे यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब है ए द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, पहले वाली क्या है? वाइफ है, पत्नी है। तो हैशटैग में अगर मान लो ए हैशटैग बी देता, मीन्स लिख देता ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि हैशटैग की कोडिंग क्या है। हैशटैग की कोडिंग होती, जो पहले आता वो पत्नी होती और जो बाद में आता वो उसका पति होता, बस। तो साइन कोई भी यूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोडिंग में। ठीक है, ये कोडेड रिलेशनशिप है, पहले से ही कोड किए गए हैं, हमारे को सिर्फ उनको देखना है। ए इक्वल बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। हिंदी वाले लिखिए, ए बराबर बी का मतलब है ए बी की माँ है। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए बी की माँ है। यानी कि जब भी इक्वल साइन आएगा दोस्तों, तो इसमें जो भी पहले आएगा वो क्या होगी? माँ होगी। और बाद वाला देखिए दोस्तों, बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ये जो बेटा और बेटी का डिसीजन है, ये आगे वाला स्टेटमेंट लेगा। आगे जो भी स्टेटमेंट आएगा इसमें लिंक होकर के, वो डिसाइड करेगा कि बेटा है या बेटी है। हम इस वाले स्टेटमेंट के माध्यम से सिर्फ ये पता लगा पा रहे हैं कि जो भी बराबर के पहले आएगा वो माँ होगी, और जो बाद में आएगा वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन अच्छे से करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं चाहता हूँ कि आपको डिलीवर किया जाए और आप लोग खुद इस चैनल का प्रचार करें, ऐसा दिन मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं अगर प्रचार करता तो फिर मैं कर ही लेता, अब तक प्रचार ही करता, फिर पढ़ाता नहीं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं मेरे से वो खुद प्रचार करें इसका। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपको लगता है, तो आप खुद एक दो जो भी आपके साथी हैं उनको बता सकते हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप कंटेंट वाइज इश्यू नहीं रहेगा, आपको कंटेंट A1 है अपने पास और हम उसी को ही डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपने खुद जज करें, एक दो वीडियो देखिए, पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से ये कोडिंग दी गई है, कोडेड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोस्तों पहले 4-5 स्टेटमेंट के माध्यम से एग्जामिनर क्या करता है कि कोडिंग तय करता है कि प्लस मीन्स ये, माइनस मीन्स ये, मल्टीप्लाई मीन्स ये, डिवीजन मीन्स ये, इक्वल टू मीन्स ये, एट द रेट मीन्स ये, हैशटैग मीन्स ये। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले से ही कोडिंग डालेगा वो, और हमें फिर बाद में 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछता है, उनमें क्या होता है कि जो कोडिंग यहाँ दी गई है उसी का ही सहारा लेना है। तो ये कुछ बातें थी जो इन स्टेटमेंट्स में छुपी हुई थी। अब मैं 1 बाय 1 करके देखिए दोस्तों क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी, सॉरी हाउ, क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो फाइनल क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हाउ इज p रिलेटेड टू q, p रिलेटेड टू q। देखिए दोस्तों लैंग्वेज को समझिए, p रिलेटेड टू q, p का q से क्या संबंध है, यानी कि p का संबंध हमारे को बताना है किसके रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में। कई लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सब वो क्यों का संबंध बता के आ जाते हैं पी के रिस्पेक्ट में, वो सोचते हैं सामान्य तो बताना है तो भाई क्यों का बता दो, ऐसे होता है और होगा आपसे शुरुआत में। तो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल अलर्ट रहें कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जैसे इसमें पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, पी क्यू से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, पी का संबंध बताना है अपने को, पी का क्यू से क्या संबंध है। ठीक है, P रिलेटेड टू Q मतलब P का Q से क्या संबंध है, यानी P का संबंध बताना है Q के रेस्पेक्ट में। बस अगर ये यही लैंग्वेज आती है कि P का Q से क्या संबंध है, P का Q से क्या संबंध है, तो P का संबंध बताना है हमारे को किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में। ये लैंग्वेज है। कई लोग Q का संबंध बता के आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऑप्शन में वो भी रहता है Q का संबंध भी। मैं बताऊंगा कैसे, आप 1 बाय 1 करके चीजों को समझिए। जैसे मान लो दोस्तों ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, इन स्टेटमेंट की सहायता से 5 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, p प्लस आर माइनस क्यू। अब आप ये देखिए दोस्तों कि अब आपके पास प्लस का मतलब भी अब कोडेड रिलेशनशिप है, पहले से ही कोडिंग की गई है। आप ये देखिए कि प्लस वाला स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ प्लस वाला देखिए यहाँ पर है। फिर आप ये देखिए प्लस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a b का पुत्र है। अब आप ये देखिए दोस्तों, a पहले आ रहा है कि b पहले आ रहा है, b पहले आ रहा है, मतलब सॉरी a पहले आ रहा है, इसका मतलब जो पहले आ रहा है वो पुत्र है, बाद वाला माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। तो यहां देखिए दोस्तों p पहले आ रहा है कि r पहले आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए। p पहले आ रहा है तो p है वो पुत्र होगा किसका, r का। अब r माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, यहाँ कंफर्म नहीं है, तो हम सिर्फ इस स्टेटमेंट से, ये एक अलग स्टेटमेंट है दोस्तों और ये एक अलग स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट का यूज करके हमारे को यहाँ आंसर देना रहेगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर किया गया है। देखिए p प्लस आर, यानी कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, पुत्र है। p प्लस आर, प्लस वाले स्टेटमेंट को देखिए, प्लस वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है दोस्तों कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, पुत्र है। तो यहां p पहले आ रहा है तो p क्या होगा, पुत्र होगा किसका, r का। तो पुत्र के केस में देखिए दोस्तों, माता पिता या अपने से बड़ों के लिए हम इस वाली लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये r जो है ये पिता भी हो सकता है और r माता भी हो सकती है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे को इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा।
आर माइनस क्यू, अब जैसे ही आपने देखा कि आर माइनस क्यू आ रहा है, आर नेगेटिव क्यू आ रहा है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आर नेगेटिव क्यू जो आर माइनस क्यू की कोडिंग हुई कहां पर है, आर माइनस क्यू की कोडिंग यहाँ है, माइनस की कोडिंग कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब है कि आर माइनस क्यू मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि जो पहले आ रहा है। आप सिर्फ साइन देखिए दोस्तों, उस साइन से रिलेटेड जो कोडिंग दी गई है उसको देखिए, उसमें ये देखिए कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, पहले आने वाला क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि जो पहले आ रहा है वो पत्नी है दूसरे बाद में आ रहा है उसकी। तो आर जो है ये पत्नी है किसकी, क्योंकि आर पहले आ रहा है तो आर पत्नी है। जब आर पत्नी है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, पत्नी पर तो पॉजिटिव साइन हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि पत्नी क्या होती है, फीमेल होती है, फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, बहुत अच्छे से बताया अभी आपको, तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन यूज नहीं कर सकते। तो आर पत्नी हो गई किसकी, जो बाद में आ रहा है क्यू उसकी, और पत्नी के लिए मैंने आपको साफ साफ बताया था कि डबल बॉन्ड का यूज करना है। जो भी ये पत्नी हो गई दोस्तों, तो दूसरे जो बच गया वो पति ही होगा, और पति के जितने भी पति होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव साइन आ गया। ये स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दोस्तों बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहे कि साहब इनको बिना बनाए काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा भाई, ठीक है। और ये कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाना है हमारे को, कि क्वेश्चन हमारे से पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है, पी का संबंध बताना है क्यू का, क्यू के संबंध में, ठीक है, पी का संबंध बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका पुत्र है और ये इसका पति है, तो ये इसका क्या हुआ, पुत्र ही हुआ, बेटा ही हुआ, ठीक है भाई। ये इसकी माँ हो गई, ये क्या हो गई, इसकी माँ हो गई, ये इसका पिता हो गया। अब वहां पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन इस तरीके से आते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे आते हैं। वहां आते हैं दोस्तों, जैसे एक ऑप्शन दे देगा पिता, एक ऑप्शन देगा पुत्र, एक ऑप्शन देगा माँ, एक ऑप्शन देगा बहन। एग्जामिनर देखिए दोस्तों चारों फ्रंट पे खेलेगा, कैसे, आपको दोनों फ्रंट पे खेलेगा एग्जामिनर। आप क्या करोगे कि यार जल्दीबाजी में क्या करोगे, पी का क्यू से क्या संबंध है, आप कहोगे यार क्यू क्यू तो पिता है, ठीक है, और आप तुरंत पिता पे टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे, जो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़िए, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी रिलेटेड टू क्यू, पी का संबंध क्या है, पी का संबंध हमारे को बताना है दोस्तों। तो पी तो यहां बैठा है, ये तो है पुत्र, पी का संबंध क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नहीं बताना है, क्यू के रेस्पेक्ट में बताना है। पी का क्यू के रेस्पेक्ट में क्या संबंध है, पी का क्यू से क्या संबंध है, तो इससे इसका क्या संबंध है दोस्तों, पुत्र का है, पुत्र का हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पुत्र, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप देखिए दोस्तों, अगर आपने ए को टिक कर दिया गलती से, तो उस केस में दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपने बताया क्यू का संबंध पी के रिस्पेक्ट में, आपने जो एरो है वो इस तरीके से मोड़ दिया, जो गलत है भाई। लैंग्वेज आपसे ये थोड़ी पूछ रही है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी के साथ क्या संबंध है, क्यू का संबंध थोड़ी बताना है हमारे को। अगर वो ये पूछता है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का संबंध पी से क्या है, तो हम बताते पिता है भाई क्यू, किसका, पी का। यहां तो पी का बताना है क्यू के रेस्पेक्ट में, यानी कि पी क्या है, पुत्र है किसका, क्यू का। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमने निपटा लिया। अब मैं इसको देखिए मिटा देता हूं एक बार। अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और आपको अगर फिर भी डाउट आता है, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको दोस्तों डाउट आए, ठीक है, सॉल्यूशन आप लिख लेना, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट जरूर करना, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा हर हाल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, पुत्र आएगा इसमें। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। सॉरी ये दोस्तों थोड़ा सा मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी गर्मी अचानक हो जाती है तो कभी थोड़ा ऐसे ठंड लगने लग जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार खुद देखिए आप लोग, और बनाने की कोशिश कीजिए कि जो कोडिंग दी गई है
इनका आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना कुछ भी नहीं है, जो भी कोडिंग दी गई है उस कोडिंग का यूज करते हुए आंसर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर है P गुणा R। अब आप ये सिर्फ ये देखिए कि गुणा की कोडिंग कहाँ है, वो सब चीजें भूल जाइए, वो सिर्फ बेसिक बताने के, थोड़ा सा आपका समझ डेवलप हो जाए, वो सब बताने के लिए था। आप क्वेश्चन करें तो सीधा ये देखिए कि P गुणा R आ रहा है, मतलब गुणा की कोडिंग कहाँ है? गुणा की कोडिंग यहाँ है। और गुणा की कोडिंग में साफ साफ बोला गया है कि A गुणा B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि जो पहले वाला है वो क्या है? भाई है। तो इसी तरीके से P जो है दोस्तों वो भाई होगा, और भाई बहन या बराबर वालों के लिए क्या करते हैं? हम इस वाले साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जैसे P है, यहाँ पर P आ रहा है, तो ये पहले वाला है तो ये भाई हो गया, P पर पॉजिटिव साइन आएगा, भाई जितने भी हैं वो सब मेल होंगे, और मेल के लिए हम दोस्तों पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद R आ गया। अब यहां तक देखिए दोस्तों, R का जेंडर क्लियर नहीं है कि R मेल है या फीमेल है, R भाई है या बहन है। इस देखिए यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एग्जामिनर में, एक स्टेटमेंट तो ये है P गुणा R का, एक R इक्वल Q का है। दो स्टेटमेंट है, इनके माध्यम से हमारे को क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसका जेंडर क्लियर होगा अगले स्टेटमेंट से, जो कनेक्ट हो रखा है ना, जैसे R इक्वल टू Q। अब आप ये देखिए कि इक्वल वाली कोडिंग कहाँ है? इक्वल वाली कोडिंग यहाँ है। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, A बराबर B का मतलब है A इज द मदर ऑफ B, A B की माँ है, यानी कि जो पहले आ रहा है वो माँ है। इसी तरीके से दोस्तों जो पहले आ रहा है R बराबर Q, मतलब जो R बराबर Q में जो पहले आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? R, ये क्या है दोस्तों? माँ है। अब जब ये माँ है किसकी? Q की, बाद वाले की। तो जब ये माँ है दोस्तों तो Q कैसे आएगा? Q नीचे आएगा, क्योंकि हमारे को एक पीढ़ी नीचे लेकर के जाना है। माँ को हम बराबर में तो रख नहीं सकते, माँ के भाई माँ के बराबर में तो रह नहीं सकते लेवल में, तो माँ से नीचे ही आएगा हमारा लेवल। ठीक है, तो जो भी आएगा वो Q यहाँ आ जाएगा। R बराबर Q, यानी कि A इज द मदर ऑफ B। अब ये क्लियर हो गया दोस्तों कि ये जो है ना, ये माँ है। माँ जितने भी होती हैं दोस्तों वो सब क्या होते हैं? फीमेल होती है, और फीमेल जो भी है उनके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। बाद में बोला गया है कि जो बाद वाले की माँ है, अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? इसको भाई डबल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकता था मैं, क्यों? या फिर मैं डबल बॉन्ड के माध्यम से भी क्यू को लिख सकता था। ये दो चीजें मैं क्यों नहीं लिख पाया? मैं यही क्यों लिख पाया? समझने वाली बात ये है दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला गया है कि A इज द मदर ऑफ B, जो पहले आ रहा है वो माँ है बाद वाले की। और हमें पता है दोस्तों कि माँ का और माता पिता या अपने से बड़ों के लिए हम इस वाली लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे से एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो जैसे हम यहाँ खुद को मानते हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जब हम जाते हैं तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, भाई बहन या बराबर वालों के लिए हम अगर बात होती तो इस वाली साइन का यूज कर लेते, अगर पत्नी के केस में बात होती तो डबल बॉन्ड का यूज कर लेते। लेकिन इन दोनों ही मैटर में यूज बात नहीं हुई, बात सिर्फ हुई है माँ के केस में, और माता पिता के या अपने से बड़ों के लिए हम इस वाली लाइन का ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये यूज किया है। ठीक है भाई, R इक्वल Q मीन्स जो पहले आ रहा है, यानी कि R आ रहा है, R आ रही है, तो ये क्या है? माँ है बाद वाले की, क्योंकि तो ये माँ है दोस्तों। इसका जेंडर अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया कि ये प्लस है कि माइनस है, यानी कि इसका बेटा है या बेटी है, अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे को देखिए दोस्तों संबंध बताना है। संबंध कैसे बताना है कि P रिलेटेड टू Q, P का संबंध Q के रेस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि P का Q से क्या संबंध है। दोस्तों आपको पता है कि जैसे ये जो है Q, इसकी माँ है R, और ये इसका जो P है ये इसका भाई है। तो दोस्तों ये तो हो गई माँ। अगर मैं खुद को यहाँ रखता हूँ, जैसे मैं खुद रख रहा हूँ यहाँ पर, खुद मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरी माँ का जो भाई होगा वो मेरा क्या लगेगा? मामा लगेगा। इस तरीके से आप सोचे दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीजें हैं कि यहाँ अगर मैं खुद को मानता हूँ तो मेरी माँ जो भी होगी, मेरी माँ जो भी है, माँ का जो भाई है वो मेरा क्या लगा? भाई माँ का भाई है रिलेशन, वो क्या? मामा लगा। अब मेरे को बताना है कि P का Q से क्या संबंध है। ठीक है, तो P का संबंध बताना है Q के रेस्पेक्ट में, तो P का संबंध क्या है दोस्तों? P जो है ये क्या है? मामा है, मामा।
तो मामा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब वहां देखिए दोस्तों ऐसे भी आएगा पुत्र, ठीक है, या फिर भतीजा भी आएगा, भांजा भी आएगा। भाई क्यों का भांजा है, क्यों क्या है, भांजा है किसका, पी का। लेकिन वहां ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, जैसे एक ऑप्शन दे देगा मामा, दूसरा दे देगा भांजा, ठीक है। तो कई लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहां मान लेंगे इसको, वो कहेंगे भांजा सही है। भांजा देखिए दोस्तों वो लोग करेंगे जो कंफ्यूज है लैंग्वेज में, वो साफ साफ बोल रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है। साफ साफ कहा है उसने कि पी का संबंध बता दो मेरे को, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में। तो पी का जो संबंध है वो तो मामा है, पी तो भाई पी क्यू का क्या है, मामा है। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का संबंध पी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये थोड़ी बोल रहा है वो। अगर वो ये लैंग्वेज बोलता है कि क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू जो है वो पी का क्या लगता है, भांजा लगता है, तब ये भांजा सही होता। अभी क्या होगा, मामा, ठीक है भाई। तो ये आप हमारा क्वेश्चन सही हुआ और इसका आंसर क्या होगा, मामा। पी क्या है, मामा है किसका, क्यू का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं है यार, जो छोटी छोटी कोडिंग्स है उनका यूज किया गया है और आपको बताना है, बस आप लिखते रहना साथ साथ, ठीक है भाई। अब अगला है कोडिंग पी भाग आर। अब आप ये देखिए दोस्तों की जो भाग की कोडिंग है, जो डिवीजन की कोडिंग है वो कहाँ है, भाग की कोडिंग है डिवीजन की। अब आप ये देखिए इसका मतलब क्या है, ए डिवीजन बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, सिस्टर है। तो पी पहले आ रहा है, तो पी जो है इसकी सिस्टर है, किसकी, आर की। सिस्टर में भाई बहन या बराबर वालों के लिए हम ये लाइन यूज करते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। तो पी जो है ये सिस्टर है आर की। अब यहाँ पर आर का जेंडर क्लियर नहीं है कि आर भाई है या बहन है, इसमें अगले वाले स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो पाएगा। एक तो ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, आर माइनस क्यू। अब आप ये देखिए कि माइनस वाली कोडिंग कहाँ है, माइनस वाली कोडिंग यह है, माइनस मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, वाइफ है बाद वाले की, ठीक है। तो आर जो है पहले क्या आ रहा है इसमें, आर माइनस क्यू। अब इसको आप सेपरेट लेके देखिए दोस्तों, इस तरीके से आर माइनस क्यू, और इसको ए माइनस बी से आप कंपेरिजन करके देखिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से कि शुरू में सीखा जाएगा चीजों को। शुरुआत में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है अभी, ठीक है। आप इस तरीके से कंपेरिजन कीजिए कि ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। सेम क्वेश्चन यहां पर है आर माइनस क्यू, ठीक है। इससे कंपेरिजन कीजिए कि दोनों जगह ही माइनस साइन है, तो आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, इससे रिलेट किया हमने तो पता लगा कि क्या है, जो पहले आ रहा है वो क्या है, वाइफ है बाद वाले। तो आर वाइफ है किसकी, क्यू की। जब दोस्तों आर वाइफ है तो वाइफ जितने भी होती हैं वो सब फीमेल होती हैं, ठीक है। और फीमेल के केस में हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। जब आर वाइफ हो गई तो ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया इसका। और हस्बैंड जितने भी हैं वो सब पतिदेव क्या होते हैं, मेल होते हैं। और मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ये तो हमने साइन पहचाने। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कि वो कह रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी किस प्रकार से संबंधित है क्यू से, ठीक है। तो पी का क्यू से क्या संबंध है, भाई ये आर है, ये क्यू है, ठीक है। ये क्या है, इसकी पत्नी है, ये इसका पति है। और देखिए दोस्तों पत्नी की ये बहन है, पत्नी की बहन हो गई दोस्तों, ये जो है ना ये पी, ये पत्नी की बहन है। और पत्नी की बहन आप जानते हैं दोस्तों साली होती है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, अगर ये पति हुआ और ये पत्नी हुई तो ये क्या होगी, पत्नी की बहन। और पत्नी की बहन जो होती है दोस्तों वो होती है साली, उसको हम क्या बोलते हैं, पत्नी की बहन नहीं बोलते, वहां साली ऑप्शन आता है, सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में, ठीक है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है। तो पी क्या होगी, वो साली है किसकी, क्यू की, ठीक है भाई। तो ये है साली, तो साली जो भी ऑप्शन होगा, या इंग्लिश में बोले तो सिस्टर इन लॉ आएगा, ठीक है। तो साली जो भी ऑप्शन होगा। अब वहां पर देखिए दोस्तों कई जगह ऐसे जीजा भी आएगा,
ठीक है, उसी ऑप्शन में आएगा जीजा भी। आप सोचो कि जीजा कहीं और कहीं चला जाएगा, वो साली गिरती गिरती मन रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो जीजा वो लोग ऑप्शन जीजा तब होगा ऑप्शन जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, यानी कि क्यू का पी से क्या संबंध है। तब ये डायरेक्शन क्यू का पी से क्या संबंध है, पी से संबंध बताना है, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू का संबंध हमारे को बताना है, तब ये डायरेक्शन ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, जीजा उत्तर आएगा कि क्यू का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, इसका जीजा हो गया क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो, लैंग्वेज को समझें कि लैंग्वेज क्या पूछा गया है, कि लैंग्वेज में पी का संबंध पूछा गया है क्यू के रेस्पेक्ट में, या क्यू का संबंध पूछा गया है पी के रेस्पेक्ट में। इन दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों आपको, इसलिए आप बहुत ही क्लियर रखें कि इंग्लिश में देखिए पी रिलेटेड टू क्यू, साफ साफ लिखा रहेगा कि हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है। अगर वो ये लैंग्वेज आता है पी का संबंध बताना है, पी का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है, तो पी का संबंध बताना है क्यू के रेस्पेक्ट में। अगर वो कहे कि क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू पहले आ गया, ठीक है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, फिर इस तरीके से जीजा उत्तर आएगा। अगर वो पी का पूछता है तो साली उत्तर आएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साली। जो पी है दोस्तों ये साली है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, इसको देख लेना आप लोग। मैंने आपको देखिए इन 5 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो भी लैंग्वेज है वो सब बता रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे लैंग्वेज चेंज होने पर ऑप्शन बदल देंगे आपके साथ। आप ये देखिए कि P इक्वल आर, अब आप ये देखिए कि इक्वल की कोडिंग कहाँ है, इक्वल की कोडिंग यहाँ है। ठीक है, अब जैसे मान लो A इक्वल बी और यहाँ पर क्या है P इक्वल आर। अब दोस्तों मैं आपको कहूँ कि A इक्वल बी और P इक्वल आर, अगर आप इनको भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए लेटर्स को भूल जाते हैं, तो बचता है इक्वल इक्वल। अब ये दोनों में क्या दोस्तों इक्वल की कोडिंग है, तो A इक्वल बी का मतलब है कि A इज द मदर ऑफ B, वैसे ही P इक्वल आर का मतलब होगा P इज द मदर ऑफ R। जिस तरीके से कोडिंग यहां की गई है उसी कोडिंग का यूज हमारे को यहां करना है क्वेश्चन में। जिस तरीके से A इक्वल बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B, उसी तरीके से P इक्वल आर का मतलब होगा दोस्तों P इज द मदर ऑफ R। और जब P जो है वही मदर है किसकी, R की, तो भाई मदर तो हमेशा ऊपर ही रहेगी। अब R का जो है जेंडर क्लियर नहीं है, R पॉजिटिव भी हो सकता है, R नेगेटिव भी हो सकता है, R पुत्र भी हो सकता है, R पुत्री भी हो सकती है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें सिर्फ इतना पता लगा है दोस्तों कि P जो है ये क्या है, माँ है, जो पहले आ रही है वो क्या है, माँ है। बाद वाला बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ये आगे क्लियर होगा अगले वाले स्टेटमेंट से। R प्लस क्यू, अब जैसे A प्लस बी, इसी तरीके से दोस्तों R प्लस क्यू है। अगर 1 मिनट के लिए मैं लेटर्स को गायब कर देता हूं तो प्लस प्लस साइन मेरे पास बचता है। प्लस की कोडिंग आपके सामने है, A प्लस बी मीन्स A इज द सन ऑफ B, यानी कि A प्लस बी का मतलब है A B का पुत्र है, A इज द सन ऑफ B। उसी तरीके से R प्लस क्यू का मतलब भी क्या होगा, R इज द सन ऑफ Q, R जो है वो Q का पुत्र है। इसी तरीके से कोडिंग हमारे को यहां सेट करनी है। भाई R प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, R इज द सन ऑफ Q। ठीक है, R इज द सन ऑफ Q, क्योंकि A प्लस बी का मतलब क्या है दोस्तों, R इज द सन ऑफ Q। ठीक है भाई, क्योंकि A प्लस बी का मतलब है कि A इज द सन ऑफ B, उसी तरीके से R प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, R इज द सन ऑफ Q। ठीक है भाई, इसको देखिए आप। अब R इज द सन ऑफ Q है, R जो है Q का पुत्र है। अब R जो है दोस्तों ये क्या है, Q का पुत्र है। अब Q को मैं कहां रखूं, ठीक है, Q का पुत्र है, मैं मानता हूं Q का पुत्र है। तो पुत्र हो या पुत्री हो, ये हमेशा ही देखिए दोस्तों एक पीढ़ी नीचे आते हैं। आप खुद देखिए आप किसके पुत्र है, आपके माँ बाप के, या जो भी पुत्रियां है आप अपने माँ बाप की है, और माँ बाप से आपका जो लेवल है वो हमेशा ही एक पीढ़ी नीचे है। दादा दादी के केस में ये 2 पीढ़ी नीचे चला जाता है। आप लोग अगर हम खुद को जज करते हैं हमारे माँ बाप से,
तो माँ बाप से हम एक पीढ़ी नीचे हैं, दादा दादी से हम 2 पीढ़ी नीचे हैं, नाना नानी से हम 2 पीढ़ी नीचे हैं, मामा मामी से हम 1 पीढ़ी नीचे हैं, चाचा ताई से हम 1 पीढ़ी नीचे हैं, फूफा बुआ से हम 1 पीढ़ी नीचे हैं। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। सॉरी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए आप। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत का भी है, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन तो होंगे। आप देखिए, ये है आर प्लस क्यू मीन्स आर इज द सन ऑफ क्यू। तो आर जो है दोस्तों क्यू का पुत्र है, इसमें साफ साफ लिखा है, जो कोडिंग हुई है इसमें आर क्यू का पुत्र है। और दोस्तों अगर हमारे को पुत्र को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे को उसको 1 पीढ़ी नीचे रखना होगा। अब 1 पीढ़ी नीचे आप इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, चाहो जिधर रख दो, लेकिन हमेशा इसके बराबर रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये भी इसकी माँ है भाई। ठीक है, पुत्र है तो इसका मतलब इसका बाप ही होगा यहाँ पर, जो भी आ रहा है अभी क्यू। ठीक है, तो आप चाहे क्यू को यहाँ रख दीजिए, चाहे आप क्यू को यहाँ रख दीजिए, मतलब लेवल जो होगा ना, ये 1 पीढ़ी ऊपर ही जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 पीढ़ी ऊपर जा रखा है लेवल, वैसे ही 1 पीढ़ी ऊपर यहाँ जाएगा, चाहे इधर ले जाइए इसको, चाहे इधर ले जाइए। कि कई लोग कहते हैं कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों साइड में, कई लोग ये कहते हैं सर मैं इधर ले लूँ, तो मैं अगर इधर लेके समझा दिया फिर वो कहेंगे सर मैं इधर ले लेता हूँ। इधर ले, मर्जी आए इधर ले, लेकिन उसको 1 पीढ़ी ऊपर लेके जाना है बस। ठीक है, क्योंकि 1 पीढ़ी ऊपर ही क्या रहते हैं, मम्मी पापा और जितने भी अपने से बड़े, जैसे चाचा ताई, चाचा ताऊ, फूफा बुआ, ये सब एक, मामा मामी, ये सब 1 पीढ़ी ऊपर है हमारे से। ठीक है, तो 1 पीढ़ी ऊपर लेके जाना है। दूसरी पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो एक और ऐसे करेंगे, फिर दादा वाला, दादा दादी, नाना नानी, ये सब शुरू हो जाएंगे 2 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, जहां भी ले, लेकिन 1 पीढ़ी ऊपर लेना है। अब ये कह रहा है कि आर प्लस क्यू मीन्स आर इज द सन ऑफ क्यू। आर जो है ये पुत्र है किसका, क्यू का। अब दोस्तों इसको पता लगा कि आर पुत्र है, जितने भी पुत्र होते हैं दोस्तों, सन होते हैं, वो सब मेल है, और मेल के केस में हम पॉजिटिव साइन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो पुत्र हो गया। अब जब दोस्तों ये पुत्र है तो ये क्या है, इसकी माँ है। ठीक है भाई, ये क्या है, माँ है। अब मजे की बात यह है कि ये क्यू का, पी का भी पुत्र, आर जो है ये पी का भी पुत्र है और ये क्यू का भी पुत्र है। ठीक है, तो ये पी का भी पुत्र है और ये क्यू का भी पुत्र है। जब 2 आदमियों का पुत्र है ये, तो एक तो होगा इसमें मेल और एक होगी फीमेल, ये कन्फर्म है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका पिता हो गया। पिता हो गया तो इसको डबल बोर्ड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, किधर भी करो, मैं इधर करके बता देता हूं कि अब इसको डबल बोर्ड्स के साथ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, पिता है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है। भाई पी कहां पर है, ये रहा, क्यू कहां पर है, ये रहा। तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का संबंध हमारे को बताना है। एरो को पी की तरफ लेके जाओ, यानी कि पी क्या है दोस्तों, माँ नहीं है दोस्तों। ये माँ का रिलेशन तो हम इसके रेस्पेक्ट में लेके आए, पुत्र के रेस्पेक्ट में। क्या हो गया यार। ठीक है भाई, जो माँ का रिलेशन है ये तो इस पुत्र के रेस्पेक्ट में आया है, ये इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी है। तो अब देखिए पी का क्यू से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी जो है दोस्तों ये क्या है, पत्नी है। क्या है, पत्नी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पत्नी। ठीक है, पी जो है वो पत्नी है क्यू की। अगर वो कहता है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू का संबंध हमारे को बताना है। जिसका भी संबंध बताना है उस तरफ एरो चलाना है। क्या क्यू का संबंध बताना है, हाउ इज क्यू, अगर लैंग्वेज ये होती हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का संबंध बताना है तो क्यू की तरफ एरो लेकर के आएंगे ऐसे। तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी का पति। तब उस केस में पति आंसर रहेगा। बाकी ये जो नॉर्मल केसेस में पत्नी, जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से पत्नी आंसर है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 4-5 स्टेटमेंट एक साथ ही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन होंगे, 1-2 वीडियो में आपको अटपटा भी लगेगा, सब कुछ होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको 1 मिनट में करता हूँ क्वेश्चन को। कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं? 1 स्टेटमेंट, 2, 3, 4 और 5 स्टेटमेंट का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं। P प्लस आर, P प्लस आर, आप ये देखिए कि प्लस की कोडिंग कहाँ है? यहाँ है। तो P प्लस आर का मतलब है P इज द सन ऑफ आर। तो P क्या है दोस्तों? सन है किसका? आर का। अब आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि आर पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, बाद में देखेंगे अगले स्टेटमेंट से। आर गुणा के, अब ये देखिए गुणा का कोडिंग कहाँ है? यहाँ पर है। तो गुणा का मतलब है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो आर है ये ब्रदर है किसका? के का। तो भी इसके साथ में दिया गया है के का। जब ये ब्रदर है दोस्तों, तो जितने भी ब्रदर होते हैं दोस्तों, भाई होते हैं, वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन हट गया है, ठीक है। अब यहाँ के का कंफर्म नहीं है कि के क्या है, के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। के भाई है कि बहन है, आगे देखते हैं। के प्लस एम मीन्स सन है, ठीक है। के क्या है? सन है। तो सन है तो दोस्तों ये क्या हो गया? सन हो गया एम का। इस तरीके से के इज द सन ऑफ एम। तो जितने भी पुत्र होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? मेल होते हैं। मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहां पर ये नेगेटिव साइन हट गया। अब दोस्तों ये सन है तो यहां क्लियर नहीं है कि ये इसकी माँ है या इसका बाप है, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, तो ये चलता रहेगा। मैं देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी आपसे बताया था मैंने, एक बार फिर बता देता हूं आपको कि जैसे मान लो मैं बराबर का रिलेशन देखना चाह रहा हूं, एम बराबर बी, मैं इसको ढूंढना चाह रहा हूं कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कोडिंग। तो आप ये देखिए कि बराबर वाली कोडिंग कहाँ है? यहाँ है, ए बराबर बी, ठीक है। अब एम ए बराबर बी का मतलब क्या है दोस्तों? मदर है। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जो पहले आ रहा है ये क्या है? ए इज द मदर ऑफ बी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एम इज द मदर ऑफ बी। ये सिर्फ इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि कोडिंग क्या हुई है, इक्वल की कोडिंग है दोनों में। तो जो पहले आ रहा है वो क्या है? माँ है। ए इज द मदर ऑफ बी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एम इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। एम जो है वो बी की माँ है। इसी तरीके से दोस्तों यहां होगा, जब दोस्तों ये साफ साफ बोल रहा है कि एम क्या है? माँ है, तो ये तो कंफर्म है कि इस पर पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि माँ है। माँ जितने भी हैं वो सब फीमेल है, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अब किसकी माँ है? बी की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका भी पुत्र है, जो के है ये इस एम का पुत्र है। तो हमारे को जब भी हम माता या पिता का केस आता है तो एक पीढ़ी नीचे आते हैं, ठीक है। तो हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पीढ़ी यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ आएगा बी। अब यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी क्या है, पुत्र है या पुत्री है, ये कंफर्म नहीं है। आएगा बी की पोजीशन यही, चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे आप यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन इसके बराबर में ही आएगा, इसके बराबर में, एक पीढ़ी नीचे, क्योंकि ये एक पीढ़ी ऊपर गया है सिर्फ, ठीक है भाई। अब इसको एक पीढ़ी नीचे ले आएंगे हम। बी माइनस क्यू, ये इस तरीके से चार्ट बनाने पड़ेंगे आपको, तभी क्वेश्चन बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा भाई, ठीक है। तो आप 1-2 क्वेश्चन को करिए, 2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा आसानी से। बी माइनस क्यू, अब आप ये देखिए बी माइनस क्यू का कोडिंग ढूंढने के लिए आप माइनस की कोडिंग ढूंढिए। माइनस का मतलब है कि वाइफ है, कि a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, यानी कि b माइनस क्यू का मतलब क्या होगा? b इज द वाइफ ऑफ q। b जो है दोस्तों ये वाइफ होगी किसकी? q की। अब वाइफ है तो दोस्तों वाइफ को हमेशा डबल कोड से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाइफ है तो कंफर्म फीमेल ही है। फीमेल है तो वहां नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। किसकी है? q की। अब ये वाइफ है तो ये q क्या हो गया? इसका हस्बैंड हो गया, और हस्बैंड जितने भी हैं वो सब मेल है, और मेल के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, इसके बाद में देखिएगा। ये तो हो गया दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 5 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 स्टेटमेंट में जो दिया गया है हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया है इस तरीके से।
अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है। पी बैठा है यहाँ पर और क्यू है यहाँ पर। बहुत आसान है दोस्तों, जैसे मैं मान लो खुद को मानता हूँ यहाँ पर, आप अपने आप को मान सकते हैं अपने आप को दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की हो और वो यहाँ पर मान ले कि यार मैं तो लड़की हूँ और मैं तो खुद को मानूंगी, ठीक है, तो गलत हो जाएगा किशन भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये तो है ना इसका पुत्र है, तो लड़की है वो भी एक मिनट के लिए अपने आप को लड़का समझ के यहाँ पर मान ले, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, पहले से दिया गया है कि पुत्र है इसका, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मान रहा हूं, जैसे मैं खुद को मान रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा पिता है, अगर मैं खुद यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं खुद को, ठीक है भाई, तो ये तो हो गया मेरा पिता। अब पिता का ये क्या है दोस्तों, भाई है ये, तो चाचा हो गया, चाचा या ताऊ जो भी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पापा से बड़ा हुआ तो ताऊ, पापा से छोटा हुआ तो चाचा। अब चाचा का जो पिता है ये क्या है, चाचा की माँ है, तो ये मेरी होगी दादी, और दादी का जो बेटी है ये होगी मेरी बुआ, और जो बुआ का जो पति है दोस्तों ये होगा मेरा फूफा। ऐसे ही आपका फूफा आएगा जैसे मेरा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद पर लेकर के देखिए रिलेशंस, जैसे मान लो मैं खुद को यहाँ प्रेजेंट रिप्रेजेंट करूँ अगर, तो मेरा पिता का जो भाई है या तो मेरा चाचा होगा या ताऊ होगा। अब इसकी जो माँ है, इनकी जो माँ है वो मेरी दादी लगी, और दादी की जो बेटी है वो मेरी बुआ लगी, और बुआ का पति ही तो है क्यों, ये मेरा फूफा लगा। अब बात ये दोस्तों वहां पर देखिए ऐसे आएगा ऑप्शन, वहां पर ऑप्शन इस तरीके से आएगा, फूफा भी आएगा और भतीजा भी आएगा, भतीज, ठीक है, भतीज भी आएगा वहां पर, भतीजी भी आएगा, इस तरीके से बुआ भी आ जाएगा। कंफ्यूज किसी भी तरीके से करेगा, वो दोनों फ्रंट में खेलेगा हमारे से। अब हमारे को करना क्या है, ये देखना है कि रिलेशन किससे है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है। पी का संबंध बताना है तो एरो किधर आएगा, पी की तरफ आएगा घूम के ऐसे, और पी यहां बैठा है, क्यू क्या है दोस्तों इसका फूफा है, तो ये क्या हो गया, भतीजा हो गया। पी क्या हो गया दोस्तों, भतीजा, तो ये क्या हो गया, खुद क्या हो गया, भतीजा, ठीक है भाई, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी, ठीक है। तो ये भतीजा इसका राइट आंसर होगा। अगर मान लो लैंग्वेज ये होती, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी से क्या संबंध है, फिर दोस्तों ये जो एरो है ये ऐसे घूम जाता, फिर क्यू का संबंध बताते हैं, तो क्यू जो है वो पी का क्या लगता है दोस्तों, फूफा लगता है, ठीक है, क्यू क्या लगता है, पी का फूफा लगता है। फिर ऐसे देखते हैं, अब हमने क्या देखा है कि पी क्यू का क्या लगता है, तो पी है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है, यानी कि पी जो है वो क्यू का क्या लगता है, पी क्या लगता है भाई, भतीजा, तो भतीजा इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थे, कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अभी मैं एक बार टाइम देखता हूँ, इसमें और एक लैंग्वेज बनती है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, 1 घंटे का बन जाएगा जैसे जैसे क्या हो। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब इसमें दोस्तों एक ये तो होगी डायरेक्ट लैंग्वेज पूछी जाती है, 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे कराए हैं आपको। एक लैंग्वेज ये नहीं आकर के एक सीधी सीधी लैंग्वेज पूछता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट यही देंगे, स्टेटमेंट ऐसे आएंगे, लैंग्वेज है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग shows P is the grandmother of Q।
हिंदी वाले भाई साहब देखना, वो कहेगा कि इसमें से इस तरीके से ऑप्शन देगा वो ABCD करके। मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हम दे देते हैं नन का। ठीक है, इसमें भाग और ये है गुणा प्लस और गुणा, गुणा और प्लस। ठीक है, गुणा और भाग सॉरी इक्वल। इसमें से दोस्तों इस तरीके से आएगा। ये एक लैंग्वेज और बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो टाइप 1 है, इसमें इसी तरीके से ही आपको पूछा जाएगा। मैं सोचा इसी के साथ बता ही देते, यही स्टेटमेंट आएंगे ऐसे ही। और वो लैंग्वेज अभी तक तो क्या बोल रहा था, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, वो डायरेक्ट पूछ रहा था हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, यानी पी का क्यू से क्या संबंध है। या फिर वो पूछ लेगा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, यानी क्यू का पी से क्या संबंध है। इससे हटकर है कि ये और लैंग्वेज बनती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। वो साफ साफ कह रहा है, इस बार वो रिलेशन बना के दे रहा है खुद कि पी क्या है, वो ग्रैंड मदर है। इनमें से ऐसा कौन सा संबंध है भाई, ABC में से कौन सा ऐसा है जो पी को ग्रैंड मदर बता रहा है। दोस्तों हिंदी वाले देखना, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पी को ग्रैंड मदर, दोस्तों दादी भी होती है और नानी होती है, उसको भी हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर ही कहते हैं। तो दादी या नानी को रिप्रेजेंट करें, यानी कि पी क्या होनी चाहिए, दादी या नानी होनी चाहिए, किसकी, क्यू की। इस तरीके से इनमें से कौन सा ऐसा संबंध है जो पी को क्यू की दादी या नानी बता रहा है। तो उस केस में दोस्तों हमारे को करना क्या रहता है कि ऑप्शन 1 by 1 चेक करने रहेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप अभी तक हम क्या सीधे बना रहे थे, वैसे ही बनाने हैं इनको भी। दो स्टेटमेंट यहाँ है, देखिए एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, दो स्टेटमेंट ही है यहाँ पे। वहां क्या था, हम सीधा चल रहे थे। यहाँ क्या है कि वो दिया गया है, वहां संबंध निकाल रहे थे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, वहां संबंध निकाल रहे थे हम पी का क्यू से। यहाँ साफ साफ बोला है कि भाई संबंध निकालने की जरूरत नहीं है, संबंध ऑलरेडी बताया गया आपको पहले से कि पी जो है वो दादी है या नानी है, ग्रैंड मदर है किसकी, क्यू की। आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है जो ये शो कर रहा है पी को ग्रैंड मदर बता रहा है, उस ऑप्शन को ढूंढ रहा है, उसका उल्टा लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे आप दोस्तों, हम क्वेश्चन लेंगे सीधा ऑप्शन पे ट्राई मारेंगे, सीधा ऑप्शन 1 by 1 करेंगे। जैसे पी भाग आर, भाग का मतलब है सिस्टर है किसकी, बाद वाले की। पी जो है दोस्तों ये क्या है, सिस्टर है किसकी, आर की। अब आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब दोस्तों देखिए आप खुद सोचिए यार कि अगर जहां भी अगर बराबर साइन आ गया ना और स्टेटमेंट 2 ही आपके पास, समझदारी ये कहती है दोस्तों, अगर स्टेटमेंट 2 ही है और बराबर का साइन एक स्टेटमेंट में हो चुका ऑलरेडी, और हमारे को पता है इनमें कोई दादी या नानी का, दादा या नाना का कोई केस है नहीं जो रिलेशन दिए गए हैं, तो एक ज्यादा से ज्यादा ये एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, यानी बाप तक की पीढ़ी में चला जाएगा, बाप या माँ की पीढ़ी में चला जाएगा। इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, दादा या नानी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो रिलेशन बता भी नहीं पाएगा। ये होती है समझदारी। और कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, जैसे गुणा करेंगे, आर गुणा बी मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ बी। जैसे ब्रदर है तो ठीक है भाई क्यू का, तो ब्रदर है, जितने भी ब्रदर हैं दोस्तों वो मेल होते हैं, मेल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी संभव है। अब यहाँ से दोस्तों आप रिलेशन ये निकाल पा रहे हैं कि पी जो है इसकी नानी है या दादी है, ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर के लिए दोस्तों 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा हमारे को। आप खुद सोचिए, आपकी एक तो माँ और फिर उसकी माँ, ठीक है, या फिर आपका बाप या बाप का बाप, ठीक है, 2 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं आप ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के लिए। भाई एक तो आपके बाप वाली पीढ़ी तय करेंगे, एक पीढ़ी हो गई, फिर बाप से दादा की पीढ़ी दूसरी पीढ़ी हो गई, तो 2 पीढ़ी आपको छलांग मारने पड़ेंगी। ठीक है, और ये साफ साफ अगर लेट गए ना एक बार मानो, और यहाँ तो हमें पता ही है, यहाँ तो कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो 2 पीढ़ी लांग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 पीढ़ी जरूर लांग रहा है। जैसे यहाँ लांग रहा है, सन है ये लांगेगा, ठीक है, वाइफ भी नहीं जाएगी, ब्रदर भी नहीं जाएगा, सिस्टर भी नहीं जाएगा, मदर भी जाएगा 1 पीढ़ी ऊपर,
मीनिंग इनमें एक पीढ़ी ऊपर नीचे होगा, सन में और मदर में एक पीढ़ी ऊपर नीचे होगा ज्यादा से ज्यादा, 2 पीढ़ी किसी में भी नहीं है। तो वहां इंटेलिजेंस ये कहता है दोस्तों हमारा कि इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से सीधे इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं कि भाई ये तो नहीं होगा। इसी तरीके से P प्लस आर का मतलब है सन है, P जो है दोस्तों ये क्या है, सन है किसका, आर का। आर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी संभव है। आर गुना बी मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब आर जो है दोस्तों ये भाई हो गया किसका, क्यू का। अब ये भाई है, जितने भी भाई हैं वो सब मेल है, मेल के लिए पॉजिटिव साइन होता है तो ये नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ क्यों का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी संभव है कि यहाँ से भी हम दादा है नानी या दादी का तो रिलेशन निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम एक पीढ़ी ऊपर जा पा रहे हैं। हम ये रिलेशन तभी निकाल सकते हैं जब ऐसे चलेंगे हम, तब हम पहुंचेंगे यहाँ तक। तो माँ बाप पर पहुंच गए, यहाँ दादा नानी पर पहुंचेंगे, सेकंड पीढ़ी पर, ठीक है। यहाँ से अब ये बराबर लेट गया करके फिर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी हम नानी वाला रिलेशन ये शो नहीं कर रहा है, सीधी सीधी बात है। पी क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी का संबंध बताना है क्योंकि रेस्पेक्ट में, तो क्या लगा भाई, ये है इसका बेटा है, ये इसका भाई भी हो सकता है, देखिए बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कुल मिला के भतीजा होगा, ठीक है। यहाँ मान लो अपना बाप है और बाप का जो भाई होगा वो हमारा चाचा होगा या ताऊ होगा, उसका हम भतीजा लगे। अगर ये बहन होगी तो भी हम भतीजा ही लगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पी जो है ये इसकी बहन है और ये क्या है, इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो पी जो है देखिए दोस्तों ये इसकी बहन भी हो सकती है क्योंकि, और ये भाई भी हो सकता है, भाई तो हो ही नहीं सकता, मतलब पी जो है ये बहन ही होगी किसकी, क्योंकि। तो ये बहन का रिलेशन निकल के आ रहा है भाई, नानी या दादी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। मैंने आपको अभी बताया यार कि दादी या नानी तक पहुंचने के लिए आपको 2 पीढ़ी लांघनी पड़ेंगी, 2 पीढ़ी की छलांग लेनी पड़ेगी, तब आप दादी या नानी तक पहुंच पाएंगे, दादा या नाना तक पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ जो है बहन का रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर निकल के भतीजे का रिलेशन आ रहा है, भतीजा का, ठीक है। अब इसमें अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है देखिए दोस्तों, तो इसलिए हमारे को तीनों ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ना बहुत डेंजर होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन रहेगा ना बहुत डेंजर ऑप्शन है। कई लोग सोचते हैं यार एक ऑप्शन तो कट गया, कटा नहीं भाई, ये सबसे डेंजर ऑप्शन है। हमारे को तीनों सोल्व करवाता है, तीनों ऑप्शन, तब जाके ये मिलता है। अब जो तीसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों वो लेते हैं क्या है कि गुना है, P गुना R। P गुना R का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि P जो है दोस्तों ये क्या है, ब्रदर है किसका, R का। अब R का ब्रदर है भाई या बहन कुछ भी संभव, R इक्वल मीन्स मदर है, तो R जो है दोस्तों ये मदर है। अब ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। मदर है किसकी, क्यू की। तो क्यू की माँ है तो दोस्तों जितनी भी माएँ हैं वो सब फीमेल है, फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। क्यू का जेंडर क्लियर नहीं, क्यों पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यों नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। यहाँ से भी हम दोस्तों पी का रिलेशन निकाल पा रहे हैं, तो दिख रहा है हमारे को यार 2 पीढ़ी हम लांघ नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि 2 पीढ़ी लांघने के लिए हम एक तो यहाँ जाएंगे, अगर ये पी यहाँ बैठा होता तो हम ये 2 पीढ़ी, ये तो पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ठीक है। तब जाके हमारे को ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का रिलेशन मिलता। लेकिन यहाँ तो पी है नहीं, पी तो यहाँ बैठा है, यहाँ तो पी नहीं है भाई, ठीक है। तो पी का क्यू से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पर आप खुद देखिए भाई, ये इसकी क्या है, भाई है और ये इसका बेटा है। तो अगर मैं यहाँ खुद को मानता हूँ, मान लो यहाँ मैं खुद हूं, तो मेरी माँ होगी और माँ का क्या होगा, ये भाई हो गए। तो माँ का भाई मेरा क्या लगा दोस्तों, मामा। मम्मी का भाई क्या लगता है, मामा ही लगता है। तो पी जो है दोस्तों ये मामा निकल के आ रहा है इसमें, तो मैंने अलग अलग बता दिया दोस्तों। इसमें जो है ये पी आ रहा है क्या, बहन। इसमें पी निकल के आ रहा है क्या, भतीजा। और इसमें पी निकल के आ रहा है मामा। कहीं भी दोस्तों इन तीनों ऑप्शंस में हमारे को ये नहीं मिला कि पी कहीं भी ग्रैंड मदर हो, यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर जा रही हो। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके सामने है भाई, ठीक है। आप उसे टिक मारिए और आगे बढ़िए। नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करता, मैंने पहले ही बताया आपको भाई कि यहां देखिए उसकी 2 पीढ़ी छलांग मारना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको देखिए मेरी तरफ से एक ऑप्शन ऐड करता हूं, P बराबर R बराबर Q, क्योंकि मुझे पता है कि जो बराबर का साइन है ना, जो इक्वल की कोडिंग है,
यही मेरे को 2 पीढ़ी ऊपर ऊपर पहुंचा सकती है, या फिर ये प्लस वाली पहुंचा सकती है। जैसे बराबर की है, ए बराबर मीन्स ए इक्वल बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। अब मैं यहाँ पर देखिए कोडिंग लगाता हूँ, यानी कि P इज द मदर ऑफ R, ठीक है, और R इज द मदर ऑफ Q, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग टाइम देख लेते हैं एक बार, भाई दिख भी नहीं रहा यार, ये तो है भाई, कोई नहीं दिख रहा तो चलो इसको मिटा के बताते हैं भाई, आपको साइड में दिखेगा नहीं यार ऐसे, ठीक है। ग्रांड मदर मतलब आपको रिलेशन देखना है, वो देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है P बराबर R, मतलब P बराबर R का मतलब है दोस्तों P इक्वल R मीन्स P इज द मदर ऑफ R, यानी कि P जो है R की माँ है। अब R देखिए दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये साइन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे आगे वाले स्टेटमेंट को देख करके। R इक्वल B मीन्स R इज द मदर ऑफ Q। अब यहां कंफर्म हो गया कि जो R का जो जेंडर है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जितने भी माए हैं दोस्तों वो सब फीमेल हैं, और फीमेल जो है वो उनके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी यहाँ पहुंच गई, फर्स्ट पीढ़ी, और ये दूसरी पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी। यहां से रिलेशन निकलेगा, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा। दादी का या नानी का, ग्रांड मदर का रिलेशन जो पूछा है ना, वो यहां से निकलेगा। भाई दो सीधे सीधे दिख रहा है यार, 2 पीढ़ी अगर छलांग मार गए तो सिंपल सी बात है, दादिया नाना, दादी नानी दादा नाना ये सभी आने हैं, ठीक है। भाई एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब आएंगे। 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, नाना नानी, ये सब आएंगे, ठीक है। तो 2 पीढ़ी ऊपर चले गए हम। अब ये कह रहा है कि P जो है ये ग्रांड मदर है किसकी, Q की, और सिंपल दिख भी रहा है भाई P जो है ये क्या है इसकी। जैसे मैं यहाँ देखिए दोस्तों खुद को मानता हूं, तो खुद की जो माँ है यानी कि मेरी मम्मी, मम्मी की जो माँ है ये मेरी क्या लगी, नानी, ठीक है भाई। ये Q का जो है ना बराबर में, जैसे A इज द मदर ऑफ B है, तो R इज द मदर ऑफ Q, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। कुछ भी संभव है, जैसे मान लो अगर कोई लड़की माने उसकी माँ की माँ नानी हो गई, तो ग्रांड मदर का मतलब ये मत सोचना कि दादी होता है, नानी भी इंग्लिश में हम ग्रांड मदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन अगर आता तो दोस्तों ये सही हो जाता आपका, ऑप्शन नंबर E, P बराबर R बराबर Q, ये ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन फिट होता, ठीक है भाई। टाइम देखिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बाकी मैंने जो टाइप 1 है दोस्तों इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आप चाहे कहीं भी पढ़ लेना, मैं कहता हूँ कोई भी बता दे अगर इतनी देर में टाइप 1 को 5 मिनट में बता देते हैं टाइप 1 भाई। हमने भी 20-20 हज़ार रुपये देकर कोचिंग की है, ठीक है। तो वहाँ इतना तो टाइम देते हैं, 10 मिनट में तो पूरा टाइप 1 खत्म करके निकल जाते हैं, कि हो गया चलिए करते रहिए आप अपने हिसाब से। कोई नहीं बताता इतनी डीप में चीज़ें। आपको अगर विश्वास नहीं है तो कोचिंग करना, एक बार 20-30 हज़ार रुपये देना पहले, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि भाई इस चैनल पर तो क्या हो रहा है, और वहां पर जो महंगी फीस दी है हमने 30-40 हज़ार रुपये, उससे हमारे को क्या मिला है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों इस तरीके से रिलेशन बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं। अगर दोस्तों मान लो एक रिलेशन ए, जैसे मान लो ये आता P प्लस R प्लस Q, तो P इसका मैं अगर बनाता हूं चार्ट तो कैसे बनेगा, प्लस मीन्स P इज द सन ऑफ R, यानी कि P जो है ये बेटा होता है किसका, R का, और R इज द सन ऑफ Q, ये किसका होता है, सन ऑफ Q। अब Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये अगर मैं खुद को मानता हूँ तो खुद का ये हो गया पिता, यानी खुद का बाप, और बाप का बाप अगर यह पॉजिटिव है तो बाप का बाप क्या हो गया, दादा, और बाप की माँ दादी।
ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, अगर ये रिलेशन भी अगर आपको मिलता तो इससे भी देखिए ग्रैंड मदर का रिलेशन निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है अगर ये ऑप्शन में होता तो ये ऑप्शन भी सही होता हमारा। साफ साफ दिखेगा आपको, एक दो क्वेश्चन जब आप बना लोगे तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि यार ये 2 पीढ़ी ऊपर जा रहा है। मुझे स्टेटमेंट देखते ही पता लग गया कि 2 पीढ़ी ऊपर कौन छलांग मारेगा। 2 पीढ़ी ऊपर सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट ही छलांग मार सकते हैं, मैंने भी आपको बताया भी था। एक तो सन वाला और एक मदर वाला। कभी भी वाइफ, ब्रदर और सिस्टर ये 2 पीढ़ी ऊपर जा ही नहीं सकते भाई, ये बराबर के लोग हैं। भाई बहन, पत्नियां नहीं, ठीक है, पत्नी, ये सब क्या है बराबर की पीढ़ी में है। ये कभी भी 2 पीढ़ी लांग ही नहीं सकते भाई। 2 पीढ़ी लांगेंगे पुत्र, मदर, जहां से मतलब एक पीढ़ी पुत्र निभा देगा, एक उसका पुत्र निभाएगा, ठीक है, हो गई 2 पीढ़ी। ऐसे ही माँ के केस में एक उसकी माँ, एक उसकी भी माँ, तो 2 पीढ़ी बनेंगी। आप तो ये 2 स्टेटमेंट हैं जो 2 पीढ़ी तक हमारे को पहुंचा सकते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट तो हमें वैसे ही नहीं पहुंचा सकते। तो हमारे को देखिए ऑप्शन, अगर मैं करता इस क्वेश्चन को तो मैं 3 ऑप्शन तो करता ही नहीं सीधा, क्योंकि जहां गुना आ गया, जहां भाग आ गया, जहां प्लस आ गया, सॉरी जहां भाग आ गया, जहां गुना आ गया, वहां पर संभव ही नहीं है कि आप 2 पीढ़ी लांग सकते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी तो आपको बराबर में ही होगी। फिर एक स्टेटमेंट आपके पास बचा, अब एक स्टेटमेंट में आप 2 पीढ़ी लांग नहीं सकते इन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इनके माध्यम से। तो वैसे अगर डायरेक्ट देता है तो लांग सकते हैं, लेकिन इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल थे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताए हैं। एग्जाम में सीधा सीधा दिखता है कि भाई वो 2 पीढ़ी लंबा है, वो कह रहा है ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, 2 पीढ़ी ऊपर जाना है, 2 पीढ़ी ऊपर। अब ये देखिए स्टेटमेंट को कि सिर्फ ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, ये 2 ही स्टेटमेंट आपको 2 पीढ़ी लंबा सकते हैं, पार करा सकते हैं 2 पीढ़ी। अब जहां भी प्लस का आता है तो दोनों प्लस प्लस के, ये भी लांग जाएगा। बराबर का आता है जैसे P बराबर R बराबर Q, ये भी अभी आपको करके बताया, इससे भी हमारा आंसर बैठ रहा था। तो इस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस काम आता है। ये तब काम आएगा दोस्तों जब आप 10-5 क्वेश्चन कर लेंगे, तब। ऐसे नहीं डायरेक्ट इंटेलिजेंस काम करने लग गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो कुछ संभावनाएं थी जो टाइप 1 को लेकर के, वो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है भाई। तो टाइप 1 को लेकर के जो भी संभावनाएं थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं भाई। और थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा झेलना, ठीक है, इतना ही कहेंगे। और बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रोशन ट्यूटोरियल, ठीक है। ये डायलॉग था, वो कपिल शर्मा बोलते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, कपिल शर्मा शो। वैसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रोशन ट्यूटोरियल। यहाँ से आपको निश्चित ही दोस्तों कंसेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत ही जानदार मजा आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। अब हम टाइप 1 खत्म कर चुके हैं, मेरी तरफ से तो टाइप 1 खत्म है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा जो टाइप 1 की कोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको कीजिए, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा टाइप 1 के, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।